नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल। कुल 10 सवाल हैं, हर सही आंसर पर 1 मार्क मिलेगा और एक सरप्राइज आज के बेस्ट स्कोरर को मिलेगा हमारे एक कोर्स का फ्री एक्सेस, तो एंड तक जरूर रुकिए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सवाल नंबर 1। आर एनवायरनमेंट की ग्लॉसरी के अनुसार ट्रांसह्यूमेंस का अर्थ है। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए शहरों की ओर परमानेंट माइग्रेशन, ऑप्शन बी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, ऑप्शन सी एग्रीकल्चर के लिए फॉरेस्ट्स को जलाना, ऑप्शन डी लोगों का सीजनल मूवमेंट। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी लोगों का सीजनल मूवमेंट। अब इसे समझते हैं। ट्रांसह्यूमेंस लोगों का सीजनल मूवमेंट है। जो लोग अपने लाइफ स्टॉक के साथ हाईलैंड्स से लोलैंड्स या पास्चर्स से प्लेन्स सीजनली जाते हैं, वे यह करते हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनिए। फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के अनुसार शाफ्ट माइनिंग में मिनरल्स तक कैसे पहुंचा जाता है। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए वर्टिकल शाफ्ट्स और उससे रेडिएटिंग अंडरग्राउंड गैलरीज से, ऑप्शन बी ओपन कास्ट स्ट्रिप माइनिंग से, ऑप्शन सी बुलडोजर्स से सरफेस स्क्रैपिंग, ऑप्शन डी केवल हॉरिजॉन्टल वेल्स ड्रिलिंग। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी वर्टिकल शाफ्ट्स और उससे रेडिएटिंग अंडरग्राउंड गैलरीज से। अब इसे समझते हैं। शाफ्ट माइनिंग में वर्टिकल शाफ्ट्स खोदी जाती हैं और उनसे अंडरग्राउंड गैलरीज निकलकर मिनरल्स तक पहुंचती हैं। इसके लिए स्पेशली डिजाइंड इक्विपमेंट चाहिए। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 3। दी अर्थ आर हैबिटेट के अनुसार सन के चारों ओर फिक्स्ड पाथ में अर्थ की मूवमेंट को क्या कहते हैं। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए रोटेशन, ऑप्शन बी रेवोल्यूशन, ऑप्शन सी प्रिसेशन, ऑप्शन डी न्यूटेशन। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी रेवोल्यूशन। अब इसे समझते हैं। अर्थ की एक्सिस पर मूवमेंट रोटेशन है। सन के चारों ओर फिक्स्ड पाथ ऑर्बिट में मूवमेंट रेवोल्यूशन कहलाती है। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 4। फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चैप्टर के अनुसार ट्रांसपोर्ट और ट्रेड मुख्यतः क्या करते हैं। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए नेचुरल रिसोर्सेज को रिप्लेस करते हैं, ऑप्शन बी प्रोडक्शन की जरूरत खत्म करते हैं, ऑप्शन सी प्रोड्यूसिंग सेंटर्स और कंज्यूमिंग सेंटर्स के बीच लिंक बनाते हैं, ऑप्शन डी प्रोडक्शन को एक रीजन तक सीमित करते हैं। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 4 सही किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी प्रोड्यूसिंग सेंटर्स और कंज्यूमिंग सेंटर्स के बीच लिंक बनाते हैं। अब इसे समझते हैं। नेचुरल रिसोर्सेस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और मार्क एक ही जगह कम मिलते हैं। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड प्रोड्यूसिंग सेंटर्स और कंज्यूमिंग सेंटर्स को जोड़ते हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चैप्टर के अनुसार भारत किस मिनरल के रिजर्व और प्रोडक्शन में क्रिटिकली डेफिशिएंट है। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए आयरन ओर, ऑप्शन बी मैंगनीज, ऑप्शन सी बॉक्साइट, ऑप्शन डी कॉपर। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी कॉपर। अब इसे समझते हैं। भारत कॉपर के रिजर्व्स और प्रोडक्शन में क्रिटिकली डेफिशिएंट है। कॉपर इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है क्योंकि वह मैलिएबल, डक्टाइल और गुड कंडक्टर है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 6। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर के अनुसार भारत में सॉइल डिग्रेडेशन की दो ब्रॉड फैक्टर्स कौन सी हैं? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए ह्यूमन और नेचुरल, ऑप्शन बी फॉरेन और डोमेस्टिक, ऑप्शन सी इंडस्ट्रियल और रूरल, ऑप्शन डी पॉलिटिकल और कल्चरल। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी ह्यूमन और नेचुरल। अब इसे समझते हैं। सॉइल एरोजन और डिप्लीशन बड़े खतरे हैं। ह्यूमन और नेचुरल दोनों फैक्टर्स सॉइल डिग्रेडेशन कर सकते हैं। भारत में एल्यूवियल, ब्लैक, रेड, लेटराइट, डेजर्टिक, माउंटेन सॉइल्स पाए जाते हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए। लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी चैप्टर के अनुसार भारत पोटैश एंटायरली इंपोर्ट क्यों करता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए डोमेस्टिक प्रोडक्शन अनइकोनॉमिकल है, ऑप्शन बी भारत के पास कमर्शियली यूजेबल पोटैश या पोटैशियम कंपाउंड्स का कोई रिजर्व नहीं है, ऑप्शन सी फॉरेन पोटैश ट्रीटी से सस्ता है, ऑप्शन डी इंडियन पोटैश की क्वालिटी डोमेस्टिक यूज के लिए बहुत ज्यादा है। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी भारत के पास कमर्शियली यूजेबल पोटैश या पोटैशियम कंपाउंड्स का कोई रिजर्व नहीं है। अब इसे समझते हैं। पोटैश एंटायरली इंपोर्ट होता है क्योंकि भारत के पास कमर्शियली यूजेबल पोटैश या पोटैशियम कंपाउंड्स का कोई रिजर्व नहीं है। भारत फर्टिलाइजर्स का तीसरा सबसे बड़ा यूजर है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 8। आर चेंजिंग अर्थ चैप्टर के अनुसार कौन सी लोकल अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मेथड बताई गई है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए रात आसमान का रंग देखना, ऑप्शन बी गिरने वाले ट्रीज गिनना, ऑप्शन सी एनिमल बिहेवियर देखना, फिश बेचैन होती हैं, स्नेक्स सरफेस पर आते हैं, ऑप्शन डी वेल वाटर का टेस्ट मापना। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और दोस्तों यहां तक का आपका स्कोर क्या रहा? आउट ऑफ 8 में कितने सही? कमेंट्स में शेयर कीजिए। बेस्ट स्कोरर को फ्री कोर्स मिलने वाला है, याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी एनिमल बिहेवियर देखना, फिश बेचैन होती हैं, स्नेक्स सरफेस पर आते हैं। अब इसे समझते हैं। अर्थक्वेक्स साइंटिफिकली प्रिडिक्ट नहीं हो सकते, पर लोकल्स एनिमल बिहेवियर देखते हैं, फिश बेचैन होती हैं, स्नेक्स सरफेस पर आते हैं प्रेडिक्शन साइन के रूप में। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 9। और एनवायरनमेंट के वाटर चैप्टर के अनुसार टेम्परेचर मापने का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए केल्विन, ऑप्शन बी रियोमर, ऑप्शन सी डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी डिग्री सेल्सियस। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी डिग्री सेल्सियस। अब इसे समझते हैं। चैप्टर कहता है कि टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट डिग्री सेल्सियस है। शहरों में टेम्परेचर आसपास के रूरल एरियाज से बहुत ज्यादा होता है, अर्बन हीट इम्पैक्ट। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। कॉन्टेम्पररी इंडिया चैप्टर के अनुसार भारत की लैंड बाउंड्री लगभग कितनी है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 7,500 किलोमीटर, ऑप्शन बी 15,200 किलोमीटर,
ऑप्शन सी 20,000 किलोमीटर। ऑप्शन डी 10,000 किलोमीटर। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 15,200 किलोमीटर। अब इसे समझते हैं। भारत वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है और लैंड बाउंड्री लगभग 15,200 किलोमीटर है। 8230 ई मरीडियन इसकी स्टैंडर्ड मरीडियन है। तो याद रखिए ये पॉइंट। तो दोस्तों, आज की क्विज यहीं खत्म होती है। मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन और द बेस्ट स्कोरर ओवरऑल विल गेट एक्सेस टू ए कोर्स। तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए, आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।